सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद आपको लिए चलेंगे सूबा बलूचिस्तान की दुनिया में। नजर डालते हैं बलूचिस्तान की कुछ रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की इमदादी इदारे भी सरगर्म हैं, जबकि बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की की जानिब से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। तुर्की की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए नसीराबाद में 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल कायम किया गया है, जहाँ अब तक मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 27,000 से जायद मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। तफसीलात जानते हैं राजा हनीफ से। इस्लामी जमहूरियत तुर्की की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए नसीराबाद में 8 बिस्तरों पर मुश्तमिल फ्लड अस्पताल कायम किया गया है, जहां अब तक 27,000 से ज्यादा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई है। जदीद मशीनरी और माहिर डॉक्टरों की टीम हमा वक्त इमरजेंसी की बुनियाद पर दिन रात मरीजों का इलाज व मुआलज कर रहे हैं। रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों को इलाज और मुफ्त अदियात फराहम की जा रही है। मुसीबत की इस घड़ी में जमहूरी तुर्की और तुर्क अवाम की जानिब से ये फ्लड अस्पताल पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ हमदर्दी और यकजहती का सबूत है। डॉक्टरों का कहना है कि सैलाब में सबसे ज्यादा डायरिया, सांप के कांटे और चमड़े की बीमारियों समेत हजारों मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक उनका इलाज और मुफ्त अदियात फराहम करते रहेंगे। मुसीबत की इस घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम की जानिब से ये फ्लड अस्पताल पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ हमदर्दी और यकजहती का सबूत है। कैमरामैन महबूब खोसे के साथ राजा हनीफ, दुनिया न्यूज, नसीराबाद। और नाज़रीन, अब एक नजर डालते हैं सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। नसीराबाद के इलाके मंजोशोरी में जमीन के तनाज़े पर लाशारी कबाइल के 2 ग्रोहों में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। नसीराबाद के इलाके मंजूशोरा में जमीन के तनाजे पर लाशारी कबाइल के 2 गिरोहों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जहां बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंजूशोरा के गोट अली मोहम्मद में जमीन के तनाजे पर लाशारी कबाइल के 2 गिरोहों में फायरिंग के नतीजे में यार मोहम्मद जहां बहक हो गया। गाँव में वाक़ राजी पर 2 गिरोहों का दावा था कि वो उनकी है, जिसके हसूल के लिए दोनों पार्टियां मुसल्लह होकर मोर्चा जन हो गई, जिस पर दूसरे गिरोह ने पहली पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में यार मोहम्मद मौके पर ही जहां बहक हो गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी है, जबकि 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ शाहवानी ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बलूचिस्तान में दिन ब दिन मजबूत और फाल हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ शाहनवानी ने कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बलूचिस्तान में दिन ब दिन मजबूत और फाल हो रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डेरा मुराद जमाली में पार्टी के हवाले से मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए किया, जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, बोलान, डेरा बुगटी, झलमक्सी समेत दीगर अजला के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में तंजीम नौ का ऐलान करते हुए जोनल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और तहसीलों का क़याम अमल में लाया गया। इजलास से बलूचिस्तान के सूबाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान अब्दुल खालिक बलोच, जाहिद हुसैन कुरैशी समेत हाजी अब्दुल मालिक जमाली समेत दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान का रकबे के लिहाज से वसी सूबा है, जिसकी वजह से पार्टी की तंजीम नौ करते हुए उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जोनल सतह पर तश्कील से पार्टी फाल और मजबूत होगी। इस मौके पर हाजी अब्दुल मालिक जमाली को जोनल इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया, जबकि डॉक्टर मुमताज मक्सी को नसीराबाद का इंचार्ज नामजद कर दिया गया है। और अब आपको लिए चलेंगे कल्लात। BNP के रहनुमा मीर अली अहमद लांगू के कत्ल के खिलाफ कल्लात में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। BNP मैंगल ने कत्ल के खिलाफ 3 रोज़ा सोग और हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के बाद शहर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम नजर आए। मीर अली लांगो को गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। BNP मैंगल के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मीर अली लांगो के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, वरना वो आइंदा का लाएअमल तय करेंगे और जिम्मेदार हुकूमत होगी। पहले डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद जाफराबाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खजक ने किया। पहले डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद जाफराबाद शहीद बेनज़ीर भुट्टो क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद हजक ने किया। इफ्तिताई मैच में पंदारनी क्रिकेट क्लब ने हक बाहू क्रिकेट क्लब को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस मौके पर DCO ने टूर्नामेंट इंतजामिया के लिए 20,000 रुपए का ऐलान किया। बाद में उन्होंने जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मुल्क में खेलों के मैदान आबाद होते रहे तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इस मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सुबह बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं वहां से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। मर्दान में ज़कात फंड से 1200 तलबा और तालिबात ने दस्तकारी, सर्वे और कंप्यूटर की तरबियत मुकम्मल कर ली, जिन पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च आया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जिली ज़कात कमेटी के चेयरमैन शाहिद खान ने एबर्ट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मर्दान में तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि गुर्बत के बायस कोई बच्चा इल्म से महरूम न रहे। उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी तालीम और तरबियत के लिए में तमाम वसाइल को बरूएकार लाना होगा। तकरीब के आखिर में तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई। और अब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ खबरें। मर्दान में रफाही इदारे इस्लामिक हेल्प ने 250 मुतासरा खानदानों में 10 लाख मालियत की चारपाइयाँ तकसीम की। मर्दान में रफाई अदारे इस्लामिक हेल्प ने 250 मुतासरा खानदानों में 10 लाख मालियत की चारपाइयाँ तकसीम की। इस सिलसिले में तकरीब आंसी डिग्री कॉलेज में मुनक्कद हुई, जिसमें अदारे के कंट्री डायरेक्टर अलामा खलीलुर रहमान कादरी ने नौशहरा और चारसदा के 250 मुतासरा खानदानों में फी खानदान के हिसाब से 2-2 चारपाइयाँ तकसीम की। अलामा खलीलुर रहमान कादरी ने कहा कि मुतासिरीन सैलाब की बहाली तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उनका कहना था कि इन 250 खानदानों को ईद से पहले गर्म बिस्तरे फराहम किए गए थे। खलीलुर रहमान कादरी ने कहा कि मुतासिरीन की बहाली अकेले हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि तमाम मुखय्यर हजरात और रफाई इदारों को चाहिए कि वो आगे बढ़कर मुतासिरीन के दुख दर्द में उनकी मदद करें। उन्होंने कहा कि अगले मरले में मुतासिरीन को गर्म कपड़े फराहम किए जाएंगे। ये 250 खानदानों के लिए, जिनके लिए हमने गोश्त का भी इंतजाम किया कुर्बानी के मौके पे, और उनको पिछले हफ्ते में हमने बिस्तरे भी तकसीम किए, गर्म बिस्तर, और आज हमने उनको चारपाइयाँ तकसीम की हैं, 2-2 चारपाइयाँ फी खानदान। और ये मरहला जो है इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। हम गर्म कपड़े भी इनमें तकसीम करेंगे, और इसके अलावा इनकी बहाली के लिए हर मरहले में इंशाअल्लाह ताला हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मुतासिरीन ने इस्लामिक हेल्प की तरफ से इमदादी सामान पर अदारे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि ऐसे मौके पर जब हुकूमत ने इनको हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है, इस्लामिक हेल्प की तरफ से इमदादी सामान की फराहमी से उनकी मुश्किलात में काफी हद तक कमी आई है। कोहाट की तहसील लाची में सीडी शॉप में धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। कोहाट के हिस्से लाची में सीडी शॉप में धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाका सीडी शॉप में बारूदी मवाद रखने के नतीजे में हुआ। इसके नतीजे में दुकान का मालिक समेत 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके से इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। जख्मी को मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब से कुछ अहम रिपोर्ट्स। नाज़रीन, गुजरात का कदीम और तारीखी शतानिया वाला पुल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से पुल के गिरने का खतरा पैदा हो चुका है। तफसीलात जानते हैं। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को गुजरात शहर से गुजरने के बजाय शहर के बाहर से गुजरने वाली सड़क पर वाक़ शतानिया वाला पुल काफी बरस कबल तामीर हुआ था, जिसकी बाद अज़ां कभी मुरम्मत नहीं हुई। महकमा हाईवे की अदम तवज्जो के बायस इस पुल के तमाम जोड़ टूटकर गढ़ों में तब्दील हो चुके हैं, जिसके बायस कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं। अहले इलाका का कहना है कि पुल की अगर बर वक्त मुरम्मत ना की गई तो बड़ा हादसा रूनुमा होने का खदशा है, जिसमें कई कीमती जानें भी ज़ाया हो सकती हैं। प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन प्रोग्राम में अभी बाकी है। मियांवाली शहर से गुजरने वाली नहर थल में गुज़श्ता कई रोज से पुरस्कार बुलबुले उठ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले नहर में शहर से दूर देखे गए थे।